गुड मॉर्निंग दोस्तों, संजय कुमार धीरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे अध्याय 7 आलेख। ठीक है, इसका प्रश्नावली पहला देखेंगे। इसमें क्या दिया है देखो, इसमें प्रश्नावली पहला है, उसमें दिया है नीचे दिए गए दो आलेखों को देखकर बताइए कि आलेख ए सरल रेखा तथा आलेख बी वक्र रेखा के रूप में है। इसमें देखो जो आलेख पहला है ये आपका आलेख पहला है, ये वाला। ये क्या है? सरल रेखा के रूप में है। देखो एक लाइन के रूप में दिख रहा है सरल रेखा के रूप में, और दूसरा क्या है? एक वक्र के रूप में है। ये देखो मुड़ा हुआ है ऐसे। ठीक है, तो ऐसा क्यों है ये बताना है आप लोगों को कि एक सरल रेखा के रूप में है और एक वक्र के रूप में है, तो क्यों है ऐसे। अब देखो पहला में क्या दिया है, यहाँ पे फर्स्ट में दिया है आलेख ए से क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। जो पहला आलेख है उससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है बताइए। और दूसरा दिया है यह निष्कर्ष आलेख बी से प्राप्त निष्कर्ष से किस तरह से अलग है, किस तरह से अलग है ये बताना है आप लोगों को। अब इसको कैसे हम लोग पता करेंगे, कैसे पता चलेगा कि ये ऐसा हुआ क्यों है। ये सरल रेखा में है, ये दूसरा वाला जो आलेख है वो वक्र के रूप में है। तो क्या करेंगे, यहां पर देखो ये बिंदु है, ये दिख रहा है। ये मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। क्या है? ये बिंदु ए है, बिंदु बी है, बिंदु सी है, बिंदु डी है और बिंदु ई है। देखो बिंदु ए 1 और 2 दिया है, मतलब x का मान क्या है? 1 है और y का मान 2 है। वैसे b में क्या है? x का मान 2 है और y का मान क्या है? 4 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पता करने के लिए ऐसा हुआ क्यों है, बिंदु a और बिंदु b का ढाल ज्ञात करेंगे। क्या? ढाल निकाल लेंगे, जिसको बोलते हैं प्रवणता। ठीक है, पिछले अध्याय में हम लोग पढ़े हैं प्रवणता कैसे निकाला जाता है, दो बिंदुओं के बीच का ढाल कैसे निकाला जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, बिंदु ए और बिंदु बी का ढाल निकालेंगे। ए से बी का ढाल, वैसे बी से सी का निकालेंगे, सी से डी का, डी से ई का। फिर पता चलेगा कि हो क्या रहा है। तो चलो यहां पे हम लोग इसको हल करते हैं। यहां पे सबसे पहले लिखते हैं उत्तर पहला इस। ठीक है, यहां पहला के लिए पहले कौन से आलेख पहला से। ठीक है, आलेख पहला से क्या निकालेंगे, बिंदु ए से बी का प्रवणता निकालेंगे। ठीक है, बिंदु यहां पर लिख देता हूं, बिंदु ए बी का क्या? प्रवणता या ढाल लिख सकते हैं। यहां पे हम लोग लिख लेते हैं ढाल। इसका सूत्र क्या होता है? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये सूत्र है। अब यहां पर देखो x1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है। तो यहां देखो, यहां पे a का बिंदु क्या है, समझने के लिए मैं बता रहा हूं। यहाँ पे ये जिसको माने वहां पर 1 और 2 है, और बी माने वहां पे क्या है, 2 और 4 है। तो पहला वाला x1 है और ये क्या है, y1 है। ये x2 है, ये है y2। अब यहाँ पे बस रख दो इसको यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका y2 क्या होगा, 4 माइनस y1 क्या है, 2, x2 क्या है, 2 है, x2 क्या है, 2 है, और y2 क्या है, 1 है। सॉरी, x1 क्या है, 1 है। इसको मैं मिटा देता हूं, आप लोग समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूं।
ठीक। अब यहां पर देखो 4 में 2 माइनस करेंगे, 2 घटा देंगे तो 2 बचेगा, और 2 में 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, मतलब क्या है 2। मतलब ए से बी का ढाल क्या है, ए बी का ढाल है 2। ठीक इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, बी से सी का ढाल निकालेंगे। ठीक है, बी से सी का ढाल निकालेंगे। चलो अब बी से सी का ढाल निकालते हैं। बी से बी सी का ढाल ऐसे लिख देता हूं मैं यहां पे ढाल, सेम y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ये सूत्र है। अब देखो यहां पे अब y2 कौन सा होगा, इस दोनों पॉइंट के लिए ना, 2 4 3 6 के लिए। तो यहां पे इस सेकेंड में आपका ये वाला है ना, ये हो जाएगा 101 और ये होगा y1, ये होगा 102 और ये होगा y2 सेकेंड के लिए। तो 6/4 हो जाएगा, सॉरी 6 माइनस 4 होगा कि नहीं होगा दूसरे के लिए, ये 6 माइनस 4 और 102 माइनस 101। देखो यहाँ पे 102 क्या है, 102 3 है और 101 2 है, मतलब 3 माइनस 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2। अब यहाँ पे 6 में 4 घटा देंगे तो 2 बचेगा, 3 में 2 घटा देंगे 1 बचेगा, तो ये भी आ गया 2। देखो पहले क्या आया था, 2 आया था, ए और बी का ढाल क्या आया था, 2 आया था, बी और सी का ढाल भी 2 आ गया। अब क्या निकालेंगे, इसके बाद निकालेंगे हम लोग, इसको मैं मिटा देता हूं, इसके बाद निकालेंगे सी और डी का ढाल। इसमें देखो सी और डी के लिए 101 हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 102, सॉरी y1, ये हो जाएगा 101, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा 102, ये हो जाएगा y2। मतलब 8 माइनस 6 होगा सूत्र के हिसाब से, 8 माइनस 6। अब निकाल रहे हैं सी डी का ढाल। यहां मैं लिख रहा हूं सी डी का ढाल प्रवणता। सूत्र तो पहले से पता है, सूत्र होता है y2 माइनस y1 और 102 माइनस 101। तो सी डी के लिए, यहां सी डी के लिए क्या हुआ, सी और डी के लिए y2 मतलब 8 माइनस 6, क्या हो जाएगा 8 माइनस 6 हो जाएगा, ये 8 माइनस 6 और 102 माइनस 101। देखो 102 क्या है, यहाँ पे 102 है 4, 101 है 3, तो ये 4 माइनस 3। अब देखो 8 में 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, ये 1, ये भी आ गया 2। ठीक है, उसी प्रकार डी, अगला वाला देखते हैं, डी और ई का ढाल। ठीक है, डी और ई का ढाल। अब देखो डी और ई के लिए ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 101, ये होगा y1 और ये हो जाएगा 102, ये हो जाएगा y2। तो y2 माइनस y1 करेंगे मतलब 10 माइनस 8 करेंगे तो 2 आएगा। अब यहां पर मैं लिखूंगा d और e का ढाल, सेम y2 माइनस y1 और 102 माइनस 101। y2 क्या है, 10 माइनस 8 है। ठीक है, और ये क्या होगा, यहां मैं 4 माइनस 1 लिख दिया हूं, कुछ गलत क्या हो गया, यहाँ पे 102 माइनस 101 हो रहा है सी डी, यहाँ पे सी और डी 4 माइनस 3 है ये। ठीक है, ये 4 माइनस 3 है, तो 1 आएगा। ठीक है, सॉरी उसके लिए। अब अगला है 5 माइनस 4 है ये,
एक से 2 क्या है 5 और 101 है 4, तो यहाँ पे 2/1 हो जाएगा, तो ये भी 2 आया। मतलब ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, इन सभी का ढाल कितना आया 2 आया, मतलब समान है। कहने का मतलब ये है कि ये जो ढाल है ना, जो पहला आलेख का ये जो ढाल है ये क्या है, ये समान है, इसीलिए क्या है ये सरल रेखा में है। किसमें है, यह सरल रेखा में है। और दूसरा सेम इसी तरह से दूसरा का भी निकालेंगे। चलो दूसरा को यहाँ पे ऐसे साइड में लिख के निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो ये भी मानेंगे ए बी सी डी ई ऐसे, तो ए बी का ढाल निकालेंगे। तो यहाँ पे ए बी का ढाल देखो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब देखो y2 ये क्या है x1 है, ये क्या है y1 है, ये x2 है और ये क्या है y2 है। तो y2 मतलब 3 माइनस 2, ये हो जाएगा 3 माइनस 2 और ये कितना हो जाएगा x2, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 1/1 बराबर 1। ठीक है, पहले का वैसे ये तो हो गया। अब निकालते हैं बी और सी का ढाल, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो इसके लिए बी और सी के लिए ये क्या है x1 है, ये क्या है y1 है, ये x2, ये y2। तो यहां पर देखो y2 क्या है 4 माइनस 3 रहेगा, 4 माइनस 3, और ये y2 क्या है x2 क्या है 3 और x1 2, 4 में 3, ये भी एक बचेगा, ये भी यहां पे भी आया 1। ठीक है, अब देखो C और D का निकालते हैं, C और D का y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ये C है, ये D है, ये क्या है x1 है, ये है y1, ये x2, ये है y2। तो y2 मतलब 4 माइनस 4, यहाँ पर देखो y2 क्या है 4 है और y1 भी क्या है 4 है ना, और x2 क्या है 4 है, x1 क्या है 3 है, तो हो जाएगा 0/1 बराबर 0। D और E का फिर निकालो इसी तरह से, ये x1 है, ये y1 हो गया, ये x2, ये y2। तो y2 मतलब 5 माइनस 4, 5 माइनस 4, अरे हो जाएगा 5 माइनस 4 ये भी, तो 1/1 बराबर 1। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ए बी बी सी का तो ढाल सेम है, लेकिन सी डी का ढाल क्या है नहीं है, 0 है, इसीलिए क्या है ये वक्र रूप में है। क्या है, इसीलिए ये क्या है वक्र के रूप में है। ठीक है, ए बी का ढाल, बी और सी का ढाल सेम है, डी और ई का भी ढाल सेम है, लेकिन क्या है सी डी का ढाल सेम नहीं है, 0 है, इसीलिए क्या है ये ऐसे करके घूम गया है, वक्र रूप में नहीं है। क्लियर है, चलो अगला देखते हैं। फिर दूसरा नंबर का प्रश्न देखते हैं। यह है दूसरा नंबर का प्रश्न। इसमें क्या दिया है देखो, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल भरवाया, 5 दिनों में बचे हुए पेट्रोल की मात्रा वह दिनों की निम्नांकित सारणी में दर्शाया गया है। ये दिन है ऊपर वाला, ये क्या है बचे हुए पेट्रोल की मात्रा है। तो ऊपर वाला दिन ये x का मान है और ये क्या है y का मान है, हमेशा याद रखना है इसको। ऊपर वाला दिन क्या है x का मान है और बचे हुए पेट्रोल की मात्रा y का मान है। ठीक है, अब चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बोल रहा है बचे हुए पेट्रोल की मात्रा व दिनों को के मध्य आलेख खींचिए। आलेख खींचना है, ये हो गया आलेख।
ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ये ठीक है। अब यहां पर देखो, जो पहला है ना, ये ऊपर वाला क्या है, ये वाला है यही बचे हुए पेट्रोल की मात्रा। ऊपर यहां पे लिखेंगे, यहां पे लिखना बचे हुए पेट्रोल की मात्रा, या फिर इसको मैं, रुको 1 मिनट, अगर होगा तो देखता हूं, कट जाएगा तो ये कटा, हाँ ऐसे, ये ठीक है। ये है बचे हुए पेट्रोल की मात्रा। और ये क्या है, दिन है। ये है आपका दिन, ठीक है, ये है दिन, ये है बचे हुए पेट्रोल की मात्रा, ठीक है, ऐसे लिखना है आप लोगों को। अब यहां पर देखो, एक लिखा है, एक मतलब क्या है, 1 है ये पॉइंट, ठीक है। और y बराबर 4 है, मतलब ये क्या है, y का मान ये 4, ये पॉइंट हुआ। इसको चलो मिला लेते हैं ऐसे, ठीक है। पहले भी हम लोग ग्राफ बनाने सीखे हैं, मिला लिए इस पॉइंट को। ये कौन सा है, ये है आपका 1 और 4, ठीक है। अब देखो फिर क्या है, x का मान 2 है, मतलब ये दूसरा वाला पॉइंट। और y का मान क्या है, 3 है, तो ये 3 का ये, ठीक है, 3 है, तो सामने वाला, और ये 2, इसको चलो मिला लो फिर, ये हुआ और ये, तो पॉइंट क्या हुआ, 2 और ये 3, ठीक है। तीसरा में क्या है, x का मान क्या है, 3 है, तो ये हो गया 3, और y का मान 2, तो ये है 2, ये पॉइंट यहां आ गया, यहां पे मिलेगा। इसको चलो इसको भी मिला लेते हैं, ये पॉइंट क्या है, x का मान है 3 और y का मान है 2, ये ठीक है। अब देखो ये 4, ये क्या है, 4 है x का मान, और y का मान है 1, एक है, तो ये यहां पे आ जाएगा ऐसे, और ये आ जाएगा ये, तो हुआ 4 और 1, ठीक है। अब लास्ट में x का मान 5 है, ये हो गया 5, और y का मान क्या है, 0, मतलब ये, तो यहीं पे रहेगा ये, ठीक है। अब इसको चलो लाइन बना देते हैं, मैं कलर चेंज कर दिया, और मान लो ये ठीक है। ये वाला क्या है, ये है x का मान है 5 और y का मान है 0, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मैं ऐसे क्रॉस किया हूं, इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैं किया हूं, ये ऐसे, इसको करने का जरूरत नहीं है, ड्रा करने, बस बिंदु को ऐसे ड्रा करना है, ये ठीक, ये तो इस तरह आप लोगों को ड्रा करना है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को ड्रा करना है। अब देखो यहां पर दिन दिया है, यहां पे क्या दिया, बचे हुए पेट्रोल की मात्रा लीटर में, बचे हुए पेट्रोल की मात्रा लीटर में, ये तब ये पैमाना में अगर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि x अक्ष 2 सेंटीमीटर में है, y अक्ष आपका इतना में है, अगर कि इसको यहाँ पे एक हम लोग पैमाना यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे टाइप के लिखेंगे, एक खैर वो तो ऑलरेडी रहता भी है, इस तरह से आप लोग ड्रा कर सकते हो।
ठीक है, अगला देखते हैं। चलो, यह तीसरा नंबर का प्रश्न। यहां पर देखो, मूलधन 300 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज के दर से 1, 2, 3, 4 व 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निम्न सरणी में प्रदर्शित है। ऊपर वाला क्या है, समय वर्ष में है, और नीचे क्या है, साधारण ब्याज है रुपये में। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, एक आलेख बनाना है। इसके लिए भी सेम, ये हो गया आलेख। ठीक है, तो यहां पर देखो समय, मैं क्या बोला हूं, ऊपर वाला क्या रहेगा, ये ऊपर वाला जो समय है वर्ष में है। ठीक है, ऊपर वाला क्या है, समय है जो वर्ष में है, वो हमेशा एक सक मान है, ये हमेशा याद रखना एक सक मान है, ये है y का मान। ठीक है, अब यहां पर देखो, इसको मैं ऐसे काट के ले आया यहां पे, ये हो गया समय का। ठीक, और ये दूसरा वाला ये। ठीक है, यहां तक। अब यहां पर देखो, एक से क्या है, जीरो है, तो जीरो पॉइंट कहां पे है, देखो ये जीरो है, एक सक मान सॉरी ये जीरो है, जहां एक से भी जीरो है, y भी जीरो है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। दोनों क्या है, जीरो है, एक से भी जीरो है, y भी जीरो है, तो पहला पॉइंट है। दूसरा क्या है, एक सक मान एक है, और y का मान क्या है, 15 है। अब यहाँ पे हम लोग 15 इसको मानते हैं। ठीक है, क्या मान रहे हैं, ये जो लाइन है ना, एक से लेकर ये यहां तक 15 है, ये पहला वाला। ठीक है, अब यहां पर देखो, एक से मान 2 है, ये 2, और एक मान, और क्या है, y का मान 30 है, इसको 15 माने तो जस्ट है क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 15 का टेबल बढ़ो, 15 दूने 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 पचे 75, ऐसे 1, 2, 3 क्या हो जाएगा, ये आपका, ये पहला वाला 15 है, यहां से यहां तक 15, ये 30, ये 45, ये 60, ऐसे करके रहेगा। ठीक है, अब यहां पर ये क्या हुआ, ये पहला पॉइंट है, पहला तो जीरो, दूसरा क्या है, एक है, एक सक मान एक है, एक सक मान है एक, और y का मान है 15, तो ये हो गया 15। कंफ्यूज हो रहे हो तो एक काम करता हूं, मैं ये लिख देता हूं यहाँ पे, ये जो 1, 2, 3 लिखा है ना, ये मान लो ये 15 है। ठीक है, ये 30 है, ये 45 है, ये 60 है, और ये है 75, और 75 ये है 90। ठीक है, 1, 2, 3 की जगह मैं क्या लिख दिया, 15, 30, 45, 60, 75, 90। ठीक है, यहां से यहां तक क्या है, ये 15 है, तो ये एक हुआ, एक सक मान क्या हुआ, एक, और y का मान 15, तो यहां पे हुआ। ठीक है, एक सक मान 2, मतलब ये, और y का मान 30, ये देखो ये है, ये 30 वाला है, तो ये यहां पे आएगा। वैसे एक सक मान है 3, ये 3 तीसरा वाला लाइन, y का मान क्या है 45, तो ये इस वाले लाइन में आएगा यहाँ पे। और फिर एक सक मान है 4, तो ये y का मान है 60, तो ये 60 वाले में आएगा ऐसे। और देखो एक सक मान है 5, ये 5 वाला लाइन है ऐसे ना, और y का मान क्या है 75, ये 75 वाले यहाँ पे आएगा, इसको बस मिला देना है ऐसे। ये ऊपर ऐसे जाएगा। ठीक है, ये तो ये क्या हुआ आपका, पहला वाला क्या है, इसको लिख दो यहाँ पे, एक सक मान है 1, y का मान है 15,
ये कितना है, x का मान है 2, y का मान है 30। तीसरे में 3, y का मान है 45। चौथे का x का मान है 4, y का मान है 60। ये x का मान है 5 और y का मान है 75। ठीक है, तो ये आलेख बनेगा इस तरह से। ठीक है, बना सकते हो।